प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु। आइए हम सब पाप स्वीकार के बारे में वचन सुनेंगे, पाप स्वीकार करने के लिए। हालेलुया। कोई पाप स्वीकार नहीं करता है ना, कोई पाप स्वीकार करते हैं। दुनिया में कोई पाप स्वीकार करने वाला नहीं है। प्रवेश मसीह ने कहा पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। प्रवेश को कहना पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। तुम्हारा पाप लाल सिंदूर की तरह कितना मैला क्यों न रहे, लाल क्यों न रहे, मैं धोकर जैसे सफेद बना दूंगा। हालेलुया। तुम्हारा पाप लाल सिंदूर की तरह लाल क्यों न रहे, मैं उसे धोकर हिम जैसे उज्जवल क्रेमिश की तरह मटमैला क्यों न रहे, मैं धोकर ऊन की तरह मैं सफेद बना दूंगा। हालेलुया। कब बन जाएगा? जब मैं पाप स्वीकार करूंगा, तब जब मैं अपने पापों पर पछताऊंगा और अपने पाप सच्चा पाप स्वीकार करूंगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमें अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपने गले से लगाएगा। हालेलुया। कब लगाएगा? जब मैं सच्चा पाप स्वीकार करूंगा तब। हालेलुया। तो आज सारे लोग पाप स्वीकार करने में लगे हैं। सच्चा पाप स्वीकार हमें करना है। हालेलुया। चाहे पुरोहित हो या धर्मगुरु हो या धर्म प्रचारक हो या धर्मी लोग हो, कोई भी होए, सारे लोगों को पाप स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में हमें पढ़ने की मिला है। ईश्वर कहते हैं जो अपने पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। देख लो, ईश्वर कहते हैं जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पाप छिपाता है उन पर दया नहीं की जाएगी। जो व्यक्ति अपने गलती को छिपाता है उन पर हमारा परमेश्वर खुश नहीं है। हालेलुया। देख लो, इसलिए प्रभु वचन में कहते हैं जो अपने पाप छिपाता कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देते हैं उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। अपने पापों पर पछताओ मेरे भाई मेरे बहनों। अपने किए हुए अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगो। कहो कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मैं पापी हूं प्रभु। अपने एक एक पापों के लिए प्रभु से माफी मांगो। अपने पाप में जीवन के छोड़ दो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। इस समय लौटने का समय है मेरे भाई मेरे बहनों। अपने पाप में जीवन को त्याग कर, बुराई में जीवन को त्याग कर, बुरी आदतों के त्याग दो, बुरी नशाओं बुरी इच्छाओं को त्याग कर, त्याग दो। आओ चलो प्रभु के पास। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपके बुला रहा है। अपने पाप में जीवन के छोड़कर चलो प्रभु के पास। सच्चा पाप स्वीकार करो कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को धो डाल प्रभु, मेरे पापों से हमें बचाइए प्रभु। सच्चा पश्चाताप करो मेरे भाई मेरे बहनों। छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, कोई पाप हो, उसके छिपा कर मत रखिएगा, उसके प्रभु के सामने पेश कर दो। वो आपके पापों को अपने ऊपर लेने का वादा किया है। वो पापों को धोने के लिए कहा है, मैं तुम्हारे पापों को धोकर शुद्ध कर दूंगा तुमको। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 4 वाक्य में 31 में पढ़ते हैं। देखिए, अपने पाप स्वीकारने में संकोच मत करो। अपने पाप को स्वीकारने में संकोच मत करो कि मेरा पाप इतना बड़ा है, मेरा पाप ऐसे है, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने ऐसे मारा, मैंने ऐसे जीवन बिताया है। कभी उसको छिपाइए मत।
देखो, अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो। जिन लोगों से पाप स्वीकार करने जाएंगे वो आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। पाप के कारण किसी की अधीनता स्वीकार मत करो। हालेलुया। पाप की यदि छिपाएगा, पापों को अपने छिपाएगा तो कभी उन्नति नहीं करेगा, क्योंकि आप पाप ही के दास बने रहेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा, पाप के कारण किसी की अधीनता अस्वीकार मत करो। हालेलुया। इसलिए अपने पापों को छिपाना नहीं है। यदि आप पापों को छिपाएगा तो कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। जो अपने पापों को छिपाता है, अपनी गलतियों को छिपाता है, वह कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने रोगों को छिपाएगा उसका इलाज नहीं हो पाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने रोगों को छिपाएगा और डॉक्टर के पास जाएगा, अपने रोगों को छिपाएगा, तो दवा उसको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने रोग को छिपाता उसका इलाज नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने पापों को प्रकट नहीं करता उन पर दया नहीं की जाएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करिएगा। अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकारो। हालेलुया। हालेलुया। ईसायाह नबी ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। देखो, आओ हम सब, ईसायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईसायाह नबी कहते हैं, ईसायाह नबी कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह क्रिमिज हो जाएंगे। वे क्रिमिज की तरह मटमैला क्यों न हो, ऊन की तरह सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें अपने पापों पर मनन चिंतन करना है। अपने पाप में जीवन को छोड़ना। पाप कितना भारी क्यों न रहे, कितना भारी पाप, कितना भारी गुनाह क्यों न रहे मेरे अंदर में, उसको छिपाना नहीं है, उसके सामने, परमेश्वर के सामने पेश करना होगा। हालेलुया। 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 तो हमें अपने पापों को छिपाएंगे तो कभी उन्नति नहीं करेंगे। हमें अपने पापों को भली भांति याद करना और सच्चे हृदय से पश्चाताप करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम अपने पाप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम पाप में फंसे हुए हैं, पाप में मर रहे हैं, मर जाएंगे पाप में। नहीं, जाकर पाप स्वीकार कर को शुद्ध हो जाओ, स्नान कर लो। हालेलुया। जब हम पाप अपनी स्वीकार करते हैं तब मान लो कि हम शुद्ध हो गया है। हालेलुया। लोग जाके तीर्थ करते हैं, गंगा सागर नहाते हैं, डुबकी नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं, जमुना में नहाते हैं, कुइयां बनाते हैं, पानी पोखरे में नहाते हैं शुद्ध होने के लिए। देख लो कि मैं शुद्ध हो गया। देख लो, ऐसे शुद्ध नहीं किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने पापों को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसे मेरे भाई मेरे बहनों, हमें शुद्ध होना है, हमें हृदय से हमें शुद्ध होना है, हृदय को शुद्ध करना है तो हमें सच्चा पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। शरीर को शुद्ध करने से काम नहीं चलेगा। शरीर के शुद्ध हो जाएगा, हमेशा बेचैन रहूंगा। यदि आत्मा शुद्ध हो जाएगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। हालेलुया। तो हमें आत्मा की शुद्ध करने के लिए पाप में जीवन जो बिताया है, पाप किया है, प्रभु के सामने जाकर के पाप स्वीकार करो और शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हमें अध्याय 8 पद संख्या 6-7 में हमें पढ़ने की मिला है। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। देख लो, देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों से, तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है।
तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो, अपनी खाट उठाकर घर जाओ। हालेलुया। और वह उठकर घर चला गया। हालेलुया। कितने साल से अर्धांग रोगी था? 38 वर्ष बिस्तर पर पड़ा था। 38 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ था रोगी। देख लो, जब प्रभु यीशु के पास उन लोगों ने लेकर आया, प्रभु यीशु मसीह के पास कदम रखने की जगह नहीं रहा। वो लोग छत काट कर तो नीचे गिराया। देख लो, अब प्रभु यीशु मसीह अर्धांग रोगी से कहा, तुम यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। सारे लोग जान जाओ, सारे के सारे लोग जान लो। तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें कहा, जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। हालेलुया। 38 साल के रोगी बिस्तर पर पड़ा था। प्रभु यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, तुम घर चले जाओ। वो तुरंत 38 साल के रोगी तुरंत बिस्तर पर से उठा, चारपाई पर से उठा, तुरंत अपने घर चला गया दौड़ कर। हालेलुया। जब तक पाप क्षमा नहीं होगा मेरे भाई मेरे बहनों, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। जब तक पापों को पछताएंगे नहीं, अपने पापों को प्रकट नहीं करेंगे, तब तक आपको दया नहीं की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपना पाप स्वीकार करने में संकोच मत करिएगा। अपना पाप प्रभु से बताओ। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 5 में हमें पढ़ने की मिला है। स्तोत्रकार कहता है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई स्तोत्रकार कहता है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, अब मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकारूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। हालेलुया। तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, सारे लोगों से हमें पश्चाताप करने के लिए मिल रहा है। सारे लोगों से संदेश ही मिलता है चालीसा काल में कि पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ। तुम्हारा पाप लाल सिंदूर की तरह क्यों न रहे, मैं धोकर उसे हिम जैसे उज्जवल कर दूंगा। तुम्हारा पाप मैला क्यों न रहे, मैं धोकर उसे कृमिज की तरह सफेद बना दूंगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, मैं अपने पापों के कारण मैं मैला हूं और मैली हूं। हालेलुया। मैं अपने घोर अपराधों और पापों के कारण मैंने मैला और मैंने मैली हूं। इसलिए अपने पाप स्वीकार करके स्नान कर लो। हालेलुया। अपना सच्चा पाप स्वीकार करो। अपना सच्चा पाप स्वीकार कर लो। सोचो कि आप स्नान कर लिया। हालेलुया। अपना सच्चा एक एक पाप अपना स्वीकार करो। अपने एक एक पापों के लिए माफी मांगो। सच्चा पाप स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव मत करिए। पुरोहितों के पास जाओ, सच्चा पाप स्वीकार करो। जो पाप स्वीकार करने वाले हैं, जो पाप स्वीकार करेंगे, आपके बातों को किसी से नहीं बताएंगे, मर जाएंगे और नहीं बता पाएंगे। हालेलुया। ये दुनिया से अंतिम विदाई ले लेंगे, मगर वो किसी से नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे। हालेलुया।
इसलिए अपने पाप के स्वीकार करने के लिए अपने पापों को स्वीकारो कि मैं पापी हूँ, जाकर सच्चा पाप स्वीकार कर लो, बच जाओगे, बच जाओगे, बच जाओगे, नहीं पाप में मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा पश्चाताप हमें ईश्वर से मुलाकात कराता है। प्रवेश मसीह ने कहा पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। कहाँ भटक रहे हो? पश्चाताप करो, मेरे पास लौट आओ। इसलिए पाप में जीवन को छोड़ना ही पड़ेगा मेरे भाई मेरे बहनों। सारे लोगों को जय यीशु।